मैं आपसे करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं स्टार मिसाइल की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत को समझना चाहूंगा जो इस मिसाइल को और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा उन्नत बनाती है। देखिए, नमस्कार। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो डुअल पर्पज के लिए मिसाइल है, इसमें जो है ट्रेनिंग की जा सकती है और मिसाइल्स की, और जब जरूरत पड़े तो इससे प्रहार भी किया जा सकता है। तो ये तो है इसकी बहुत जबरदस्त जो जी विशेषता है। और इसको जो क्या करती है, ये एयर टू एयर और सरफेस टू एयर, और जो एंटी शिप के कोई शोर है जहां पर जो एक जी समुद्र का किनारा है, वहां से किसी भी शिप पर जो है इसको प्रहार किया जा सकता है। मतलब ये एक सिमुलेट करेगी कि अगर कोई शिप के इस तरह की कोई मिसाइल आ रही है हमारे, तो उसको कैसे हम किस जी मिसाइल से उसको गिराएं। तो इसको गिराने इसको जो है उसके तो इसकी सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल में होता है। और जो ये जो है कंप्लीमेंट्री है, जो जी मतलब एयर डिफेंस के काम में भी आ सकती है। और जो खास करके जो हमारे और मिसाइल सिस्टम है, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक सिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप कोई सिनेरियो सिमुलेट नहीं करेंगे और उस पर अपना जो है काबू या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो युद्ध के मैदान में उस समय आप नहीं कर सकते कुछ। तो ये ट्रेनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूरत पड़ने पे जो है इससे प्रहार भी किया जा सकता है। और जैसे आपने बताया, 1.8 से 2.5 मैक तक की इसकी जो है स्पीड है, और ये 50 से 175 किलोमीटर तक जाता है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, जी जब हम डिफरेंट मिसाइल्स की बात करते हैं, वो चाहे ब्रह्मोस है, पर्ल है, या ये है, इनके सब अलग अलग काम है और ये कंप्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर। मतलब किसी हद तक कहीं स्पेसिफिकेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी क्रूज है, कौन सी जो है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल है, या किसमें सॉलिड फ्यूल जाता है, किसमें लिक्विड फ्यूल जाता है। लेकिन जहां तक उनको कंपेयर किया जाए, क्योंकि अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो है अभी भी उसकी करीब 400 किलोमीटर रेंज थी, और जो हम वर्जन बनाने जा रहे हैं उसकी 800 किलोमीटर रेंज होगी। तो इस प्रकार से बाकी मिसाइल्स को हम जो है एक दूसरे से कंपेयर ना करके, ये जी इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम है जो एक दूसरे को जी कंप्लीमेंट करते हैं, जी एक दूसरे की क्षमता को बढ़ा करके, बिल्कुल। और युद्ध के मैदान में दुश्मन के ऊपर प्रहार करने के लिए बहुत ही सशक्त बना देते हैं जी हमारी सेना को। जी बिल्कुल। भविष्य। तपेश जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए स्टार मिसाइल को लेकर, इसमें कौन सी गाइडेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इसकी गाइडेंस टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अभिषेक जी, एक्चुअली जनरल बंसल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी किसी भी वॉर फाइटिंग नेशन को अपने आप को वॉर लाइक सिचुएशन में अगर टेस्ट करना है, तो उसके लिए एक्चुअल वेपन्स चाहिए। जी जैसे हम बात कर रहे थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में कि ये वाला वॉर चाइना के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बना। हम अपने वेपन्स की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन हमारे वेपन्स ने वॉर लाइक सिनेरियो ऑपरेशन सिंदूर में टेस्ट किया जी और उसमें खरे उतरे। जैसे आकाश जैसा वेपन था, जो इंडिजिनियस आकाश मिसाइल सिस्टम, और पिनाका, बहुत सारे ऐसे सिस्टम से जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप पीस टाइम में जब वॉर की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो जो टारगेट होता है ना, उसको रियलिस्टिक बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जी इस मिसाइल का नाम जो रखा गया है वो है स्टार, एस फॉर सुपरसोनिक, TAR फॉर टारगेट, यानी कि सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल। जी आपने भी रिसेंट इजराइल और ईरान युद्ध में देखा जी कि सुपरसोनिक जो मिसाइल है ना, हाई स्पीड मिसाइल है, उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, जब आप किसी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में आप कोई टारगेट सेट करते हो, तो लो स्पीड 700-800 किलोमीटर तक की स्पीड के टारगेट्स आप सिमुलेट करके उनको डिस्ट्रॉय करके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। जी लेकिन कोई ऐसा टारगेट नहीं है एक्चुअल मिसाइल के अलावा जो सुपरसोनिक स्पीड पे हो और उसको आप टारगेट बना के अपनी कैपेसिटी को टेस्ट कर सको। तो बेसिक इसका जो मिसाइल का जो मेथड है, वो तो मेनली तो जो इसका सोवोर मतलब जमीन वाला जो वर्जन है, वो ट्रेनिंग के लिए ही है। उसका कारण क्यों है? इसमें पहली बार लिक्विड रैमजेट इंजन DRDO ने बनाया। देखिए, ये अस्त्रा मार्क 3 की डिजाइन, जो एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्रा जी मार्क 3 जो तेजस पे लगने वाली है, उस पे बेस्ड है। उसमें सॉलिड रैमजेट इंजन स्टार्ट होता यूज होता है, जिसमें काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो एक लिक्विड रैमजेट इंजन बनाया जो थोड़ा लाइट होता है सॉलिड स्टेट से, इसमें ऑक्सीडाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, एटमॉस्फेरिक एयर को ये यूज करता है। और उसकी वजह से इसमें वॉरहेड वगैरह का भी हमने प्रोविजन नहीं किया है जी ट्रेनिंग मिसाइल्स में, जी सो दैट इसकी वेट कम रहे
उसकी वजह से ये थोड़ी सस्ती रहे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास अगर कोई टारगेट बनाने का ऑप्शन है वो ब्रह्मोस है, जो बहुत कॉस्टली ऑप्शन है। जी तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जो रियलिस्टिक सिनेरियो में हम अपने जो वॉरशिप्स हैं उनकी एंटी डिफेंस कैपेसिटी को, और जो हमारे और भी एंटी एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं उनको हम टेस्ट कर सके। तो इसीलिए इसमें ऐसी कैपेबिलिटीज दी गई कि ये लॉन्ग इंड्योरेंस हो, इसकी मैनोवरिटी बहुत अच्छी हो, इसकी स्पीड ज्यादा हो, ये सी स्किमिंग जो आप बोल रहे थे कि लो फ्लाई कर सकती है, तो इसको एक्चुअल सिनेरियो में कैसे टारगेट किया जाए तो हम अपने जी आप को बहुत बेटर ट्रेन कर पाएंगे। इसलिए मिसाइल इंपॉर्टेंट है। इसका जो एयर टू एयर वर्जन है जी अस्त्रा मार्क 3 की तरह, वो डीआरडीओ ने अनाउंस कर दिया है, जो तेजस पे फिट होगा, बिल्कुल जो एक्चुअल में कॉम्बैट वेपन होगा, जिसको जी एज ए एंटी अवैक्स अवैक्स जो एयरबॉर्न रेडियो प्लेटफॉर्म्स होते हैं रडार के साथ में, जो एयरक्राफ्ट होते हैं अवैक्स, जी और या कोई भी एयरक्राफ्ट जो रेडिएशन कर रहा है उसके अगेंस्ट में ये एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की जाएगी इसी टेक्निक के ऊपर। और इस मिसाइल की परफॉर्मेंस ने ये दिखाया कि लिक्विड रैमजेट इंजन जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हमारी आगे वाली मिसाइल्स में भी टेक्नोलॉजी में यूज होगा। इसीलिए, क्योंकि हम ब्रह्मोस की भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस 2 बनाने की हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस ऐसी है, तो उसके लिए स्क्रैम जेट इंजन चाहिए। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है डीआरडीओ की, इस बिल्कुल इंजन को इतना फाइन ट्यून करना। बिल्कुल तपेश जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता यहां पर है डीआरडीओ के लिए। दूसरी ओर बंसल साहब